लेजेंड सज्जाद अली को टोरंटो में वेलकम करते हैं। मच अवेटेड ये शो था। सारा टोरंटो जो है वो एक्साइटेड है सज्जाद अली साहब आप सुनने के लिए, और यहाँ सोशल मीडिया और इन्फ्लुएंसर जो हैं उनकी आज आपके साथ मीट एंड ग्रीट है। मोशेक साहब और शराज हुसैन साहब, सबसे पहले आपका शुक्रिया, सैल्यूट टू यू के एक लेजेंड जिसके बगैर पाकिस्तान की म्यूजिक हिस्ट्री नामुकम्मल है, और लेजेंड भी ऐसा कि हर गीत जो है वो इंतहाई खूबसूरत, और ऐसा गीत रोमांस भी है, उदासी भी है, हर तरह का जो जज्बा है, फीलिंग है, वो सज्जाद भाई के गानों में है। बहुत शुक्रिया जी आपके आने का। कनाडा हमें सज्जाद भाई का बड़े सालों से वेट कर रहे थे हम लोगों ने 2019 में भी हमने इनका कॉन्सर्ट अरेंज किया था, लेकिन कोविड की वजह से वो हो नहीं सका। तो कहते हैं कि देर आए दुरुस्त आए, हर चीज़ में बेहतरी होती है। तो थैंक यू सो मच टू ऑल आवर स्पॉन्सर्स and thank you so much to all the media. All the Toronto media have supported us in the last 6 to 8 weeks when we launched our show with Sajjad Bhai. So बहुत शुक्रिया आपके आने का, आप लोगों ने टाइम निकाला। आज फ्राइडे है और मुझे पता है कि यहाँ पे लाइफस्टाइल हमारा कितना बिजी होता है, सबने टाइम निकाल के आप आए सज्जाद भाई के लिए, हमारे लिए। तो मैं ये कह रहा था कि शो जो है माशाल्लाह द शो इज़ सोल्ड आउट। You will see a great show tomorrow. Sajjad Bhai is very prepared for the show. We had a good chat with him yesterday as well, and he's there to promote and show the Canadians, Pakistanis that the wait is over. So Sajjad Bhai, thank you so much for your help, and thank you so much for coming and giving us Toronto, Canada the opportunity to listen to you. So thank you again. हमारा भाई, हमारा शहजादा शराज हुसैन। थैंक यू बदर भाई, थैंक यू एवरीवन। आप फिर दोबारा से आ गए मीडिया ब्रीफिंग पे। ये मोहब्बत आप सबकी, और सज्जाद भाई जिस सब वेट कर रहे थे कब आना है, फाइनली ही इज हियर। तो शो जैसे मुबई ने बताया कि शो जो है माशाल्लाह ऐसा रिस्पांस मैंने खुद कभी नहीं, इतने शोज किए हैं, बट ऐसी कॉल सुबह 9 बजे से लेके रात को 10-11 बजे तक कॉल्स आ रही हैं कि ये टिकटें चाहिए, टिकटें सज्जाद भाई आ रहे हैं जी। तो माशाल्लाह आगे कल शो भी है, सोल्ड आउट शो है, बहुत मज़ा आने वाला सबको। एंड थैंक यू अगेन, खुश रहें सब, हाजिर हो। थैंक यू। अहमद फारूकी ब्रेक पिकरिंग से जनाब। थैंक यू सो मच, थैंक यू सज्जाद भाई, बहुत शिद्दत से इंतजार था आपका, और थैंक यू मुबई शराज टू मेकिंग दिस हैपन, और इंशाल्लाह वी लुकिंग फॉरवर्ड फॉर अमेजिंग इवनिंग। थैंक यू। बहुत शुक्रिया जी। एक तरफ साइन टू गो के सुहेल साहब और अरसलान बेग साहब बैठे हैं, स्पॉन्सर्स हैं, तमाम स्पॉन्सर्स का बहुत शुक्रिया। और बगैर किसी तमहीद के सज्जाद भाई को मैं माइक दूंगा, और पहले वो स्टेटमेंट एक दे दें, उसके बाद ओपन कुछ क्वेश्चन जो हैं वो ले लेंगे। भरपूर तालियां तो होनी चाहिए हमारी मोहब्बत के लिए। बस कहने के लिए कुछ इतना खास है नहीं, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं बहुत सालों के बाद यहाँ पे परफॉर्म करने आया हूँ। बीच में ना आने की बहुत सारी वजूहत हैं, हम उनको डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा मोशेक साहब का, शराज भाई का, और हमारे तमाम स्पॉन्सर्स का, और आप सब मीडिया वालों का जिन्होंने मुझे वेलकम किया, बहुत अच्छा वेलकम किया। और शो कामयाब हो, ये हम सब की यही कोशिश होती है। आर्टिस्ट तो वही हैं, गाने भी वही हैं, जो हमने गाने सुने हैं सब ने, लेकिन ये ऑडियंस पे और इन लोगों पे ही डिपेंड करता है कि शो को किस तरह से कामयाब बनाया जाए, लोगों तक ये बात पहुँचे कि शो हो रहा है। तो ये मेरा ख्याल है आप मीडिया वालों ने बहुत अच्छा काम ज़बरदस्त किया है कि यहाँ पे अवेयरनेस शो की बहुत है। मुझे जो लोग मिले हैं, जब मैं पाकिस्तान में था तो मुझे कॉल्स आ रही थी, मुझे मैसेजेस आ रहे थे मेरे सोशल मीडिया पे हर जगह से। अभी मैंने अपने पेज से पोस्टर को शेयर नहीं किया था उस वक्त से, तो इसका ये मतलब है कि आप लोगों ने, आप सब ने
यहाँ पे बहुत मेहनत की है और बड़े दिल से की है, और मुझे लग रहा है कि आप लोग सिर्फ मीडिया वाली नहीं है, मुझे लग रहा है मेरे फैंस भी हैं। तो मैं आप लोगों को एज मीडिया नहीं इस वक्त ट्रीट कर रहा हूँ, आपको मैं अपने फैंस की तरह ट्रीट कर रहा हूँ कि आप लोगों की वजह से, हाँ जी, तो आप लोगों की वजह से मैं हूँ, मैं अपने फैंस की वजह से हूँ। अगर फैंस ना सुने तो आर्टिस्ट जीरो होता है, और फैंस ही आर्टिस्ट को हीरो बनाते हैं। थैंक यू सो मच। आपके कोई सवाल हैं तो प्लीज बताएं। जी ज़ीशान। Zishan, Radio 770 AM. जी ज़ीशान। Growing up listening to you, और Radio 93 की बात ना हो आपसे ये हो नहीं सकता, लेकिन उस पर आऊँगा मैं थोड़ी सी देर पहले। श्योर। 1989 लव स्टोरी, जी। आपका वो एल्बम, पहली फिल्म उसमें आपने कंपोज किया म्यूजिक, पहली फिल्म आपने उसमें एक्टिंग की, और लव लेटर वो आपका वाइड एल्बम था जिसमें से आप 3 या 4 गाने आपने दोबारा अपने एल्बम्स में भी रीमेक किए। जी। तो आप बताइए कि आपकी पूरी म्यूजिक करियर में लव लेटर जो एल्बम था वो आपके कितने क्लोज था? फिर बेबी 93 की बात करते बेबी 93 से पहले। जी जी, 1989। जी, ये 80s का डेकेड है, जी जी। ठीक है। 80 की दिहाई में आप में से बहुत कम लोगों को पता होगा कि 80 की दिहाई में मेरे 4 पॉप एल्बम्स आए हैं। हर एल्बम में 10 से 12 गाने होते थे, तो समझे कि 45 या 50 गाने मेरे ऐसे थे 80s की दिहाई में जो नहीं चले। उस वक्त लोग फिल्मी गाने और कवर्स को सुनना पसंद करते थे, ठीक है। तो वो एल्बम्स मेरे सारे पॉप एल्बम्स थे, वो सब मेरे रिटन एंड कंपोज थे, लेकिन वो नहीं चले। पहला एल्बम 85 में आया था जिसका नाम था गोल्डीज नॉट ओल्डीज। फिर उसके बाद मेरा एल्बम आया था ये जिसकी आप बात कर रहे हैं, लव लेटर। फिर मेरा एल्बम आया था वचन। फिर मेरा एल्बम आया था गीत और गज़ल। तो ये 4 एल्बम्स ऐसे हैं जो नहीं, बिल्कुल इनके गाने लोगों तक नहीं गए। वही गाने जब मैंने दोबारा किए तो तुम नाराज हो, जब लोगों ने सुना तो लोगों को लगा आज का गाना है, हालांकि ये गाना कुछ 36-37 साल पहले आया था। इसी तरह मेरी गज़ल साइड पे खड़े वो लोगों ने सुनी तो उनको बड़ी पसंद आई, लेकिन ये गज़ल 38 साल पहले आई थी। तो कहने का मतलब यह है कि कुछ चीज़ें अपने वक्त से पहले आ जाती हैं, लेकिन आर्टिस्ट का काम ये है कि वो ये ना देखे कि काम चल रहा है या नहीं चल रहा। आर्टिस्ट को काम करते रहना चाहिए, एक कंसिस्टेंसी चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हर डेकेड में मेरा काम रेलेवेंट रहा है, और ये मेरा प्रोफेशनली 6th डेकेड है। मैं हालांकि 60 साल का नहीं हूँ। ये मैं आपको गिनवाता हूँ कैसे 6th डेकेड हो गई। 79 में मेरा पहला एल्बम आया था जो कि क्लासिकल था, 79 में। मास्टर सज्जाद अली जी, आपने जबरदस्त होमवर्क किया हुआ स्टडी करके आए, क्या बात, ठीक है। 79 में पहला एल्बम आया, तो 79, 70s, 80s, 90s, 2000s, 2010s एंड 2020s चल रहा है। तो ये 6 डेकेड्स हैं जिनमें मेरा काम आया है, और इन 6 डेकेड्स में हर डेकेड में मेरे गाने रेलेवेंट रहे हैं। एक होता है सीनियर जिसकी लोग इज्जत करते हैं, एक होता है एक्टिव ईयर्स के साथ सीनियर्स। वो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की वजह से शर्फ मुझे हासिल है कि मेरे एक्टिव ईयर्स हैं। हर साल मेरे कोई ना कोई गाना आप लोग उठा लेते हैं। मैं तो सोचता हूँ नहीं चलेगा शायद, लेकिन अभी इस डेकेड में भी आप लोगों ने लगाया दिल उठा लिया, आप लोगों ने राबी उठा लिया, और तुम नाराज हो उठा लिया, इस तरह के कई गाने और। तो जब तक आप लोग सुन रहे हैं इंशाल्लाह गाते रहेंगे आप लोगों के लिए। सीएमई में आपने शो किया। जी जी, आप मुझे याद है कुछ थोड़ा बहुत? बिल्कुल। शहरत जाफरी did the fashion show and you love her. She's right here. कौन? शहरत। अच्छा, जी 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 बिल्कुल। अब ये बताइए राज क्या है कि मैं तो बालों से महरूम हो गया यार। I changed my wig, you did not? नहीं ऐसी कोई बात नहीं, बातें तो बहुत सारी करने वाली हैं, अच्छा लगेगा। करे।
बस बहुत प्यार आपका, थैंक यू। बहुत 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 अच्छा शुक्रिया। लगा और बहुत खुशी हुई। अल्लाह पाक आपको ऐसे ही क़यामत-ए-दायम रखे और बहुत इसी धन्यवाद। तरह रहे, बहुत धन्यवाद। राइट एंड कीप इट अप। थैंक यू सर, थैंक यू। सजाद हाउ आर यू? गुड जी, आपने पहचाना? हाँ जी सब मैं कोशिश कर रहा हूँ कुछ। वही खैबान एरम कैसे गिरा? कराची। खैबान एरम ओके। कराची। हाँ हाँ मेरा छोटा भाई नहीं वेट से सर को ब्रांड के साथ। ओके ओके, बिल्कुल ठीक है, ठीक 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 ठीक। बहुत कम टाइम के लिए वो मुझे मिले हैं जी ये। जी, वो आपकी रिजेम्बलेंस भी है उसके साथ। अच्छा अच्छा भाई के अच्छा, साथ। वेरी नाइस, Good to see you after a long time. बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू जी जी, ओके जी जी। मेरा सवाल आपसे ये है कि कितना आपने इतने से जो अपने चाहने वालों को तरसाया है, इसकी क्या वजह है इतने अरसे के बाद? अच्छा, अब सारा मीडिया बैठा हुआ है तो मैं सोच रहा था कि ये बात ना करूं, लेकिन अब आपने पूछ लिया। दरअसल मेरे साथ हमेशा से प्रॉब्लम रहा है ऑर्गेनाइजेशंस का, प्रोमोटर्स का, और जिस तरह से काम पास्ट में होता रहा है वो मुझे समझ में नहीं आया। जिस तरह से काम होना चाहिए वैसे नहीं होता। तो बेहतर यही है कि आदमी ऐसा काम ना करे जो नहीं अच्छा लग रहा करने को, या जिसमें एक बात ही नहीं बन रही जो एक आर्ट को जिस तरह से ट्रीट करना चाहिए, या प्रोटोकॉल्स पूरे नहीं है, या वो सारी प्रोडक्शन पूरी नहीं है जो चाहिए, तो उससे बेहतर है कि वो ना करे। तो वो मैंने इतने साल नहीं किया। मैंने ना सिर्फ कनाडा बल्कि मैंने यूएस में भी 13-14 साल शो नहीं किए हैं। वो इसी वजह से, जब मुझे वो पूरी प्रोडक्शन मिली है, जब मुझे वो पूरा सिनेरियो मेरे लिए क्रिएट किया गया है, तो मैं आ गया। और आप लोगों ने किया, इन्होंने मोशेक साहब ने किया, शराज ने किया, तो मैं आ गया। होनी चाहिए कि इन्होंने जो आपको दोबारा आने दूंगा। सर बिल्कुल, अभी तक तो मैंने तारीफें कर दी हैं, कल शो में पता चलेगा। शो के बाद पता चलेगा। जी है जी मेरा नाम हैदर अली है सर। जी, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ नवाजिश। और सर वेलकम, आप कनाडा में यहाँ पे आए हैं और तुम्हारा आपका शो है। मेरा एक फेवरेट जो सॉन्ग है आपका, वो मैं बहुत ज़्यादा सुनता वो हूँ। कौन सा? सर गाड़ी में दिल लगा लिया है, अगर आप थोड़ा लगाया दिल, हाँ लगाया दिल, बिल्कुल वहाँ सुनाएंगे आपको। दूसरा मेरा फेवरेट है याद तो आती होगी सर वो भी सुनाएंगे, सर प्लीज। दोनों सुनाएंगे बिल्कुल। शुक्रिया। जी जी, First of all, welcome to Toronto, Sajad. थैंक यू। Even before you coming here, years back, we heard you coming here. कि आप आ रहे हैं और आपकी फैनशिप और फॉलोशिप मैंने देखा, सॉरी। काफ़ी पसंद करते हैं सब लोग आपको यहाँ पर, और हम यही वेट कर रहे थे कि आप आएंगे। जी। Thank you to Shiraz and Mo to bring you in here. Question आपसे ये है कि you've traveled US, you've come from Pakistan, you are here in Canada. ये जो लोगों का बहुत ज़्यादा प्यार आपको सब कंट्रीज में मिलता है, बट इन सब में क्या डिफरेंस आपको लगता है? You're traveling from your home country to this international place. How do you see that? आपका सवाल यह है कि अलग अलग कंट्रीज में क्या ऑडियंस अलग अलग मिलती है और उनमें क्या फर्क है? अलग अलग नहीं मिलती। अच्छा। तकरीबन एक जैसे लोग हैं सब, जो बाहर हैं उतना ही प्यार करते हैं, उतना ही म्यूज़िक सुनते हैं, उतनी ही रिस्पेक्ट के साथ आते हैं शोज़ में। लाख शुक्र है, मैंने भी अभी मैं यूरोप नहीं जाता क्योंकि वहाँ पे भी प्रोमोटर्स का उन लोगों का प्रॉब्लम है, वहाँ पे कोई प्रोफेशनल लोग नहीं ज़्यादा। तो अभी मैंने एक शो किया है जो कि किसी और नेशन के प्रोमोटर्स थे, उनका एक शो किया। तो मैं डर रहा था कि यूरोप में मेरा म्यूज़िक तो गया ही नहीं होगा, वहाँ पे मेरा ज़्यादा काम नहीं, क्योंकि मैंने मोस्टली उर्दू गाया है, पंजाबी भी गाया लेकिन उर्दू मैंने ज़्यादा गाया है। तो वहाँ पे ट्रेंड कुछ और है, तो मेरा म्यूज़िक वहाँ नहीं गया होगा। लेकिन जब मैंने वहाँ शो किया तो मुझे पता चला कि मेरी पूरी ज़िंदगी के जो टॉप 10 शोज़ होंगे उनमें वो शो आता है। तो हमें पता नहीं होता था, लेकिन ये कि हर जगह ऑडियंस होती है और बहुत अच्छी होती है। हमेशा मैंने यूएस भी किया, मैंने जहाँ जहाँ भी शोज़ किए हैं मुझे बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स लोगों ने दिया है, बहुत प्यार किया है।
और मैं कभी भुला नहीं सकता इस बात को। हमें हमेशा जी सजाद भाई, मेरा नाम अनीस फारूकी। जी लास्ट शो आपके साथ किया था टोरंटो और बफलो उतरे थे आप, ड्राइव करके आपको यहाँ लाए थे। ओके यस, दैट वाज शोज के बाद आपसे मुलाकात हुई। क्वेश्चन मेरा ये है कि आपके जो गाने हैं वो बॉलीवुड में बहुत कॉपी भी हुए हैं, पर ऐसा हो नहीं सकता कि आपको ऑफर ना आए बॉलीवुड से। जी तो इज देयर अ रीज़न कि आपने बॉलीवुड के लिए कोई गाने वाने नहीं करे? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, ऑफर्स आई थी, लेकिन आप में से बहुत कम लोगों को शायद ये पता होगा कि आप लोगों ने मेरा जितना म्यूज़िक सुना है आज तक पिछले 45 साल में, वो 99% मेरा कंपोज्ड और रिटन होता है। लिरिक्स भी मेरे होते हैं और कॉम्पोजिशंस भी मेरी होती है, मैं वही गाने गाता हूँ। 1% है कि मैंने किसी की कोई चीज़ गा दी। तो उनको भी मैंने यही कहा था कि मेरे गाने हैं तो मैं अपने गाने बनाता हूँ, मैं ही अपने गाने दूँगा। तो ये शायद चीज़ उनके लिए सूटेबल नहीं है, उनके ज़ाहिर अपने कंपोजर्स हैं, वो काम करना चाहते हैं, तो वो भी ठीक है अपनी जगह पे, लेकिन मेरा कुछ रुझान यही था और अभी भी है। तो आपने जो भी मेरा म्यूज़िक सुना है वो सारा का सारा डोमेस्टिक म्यूज़िक है, लेकिन इंटरनेशनल है। इसी से एक फॉलो अप और कि जस्ट टू शो के हाउ बिग लेजेंड इज सजाद अली, कि हम फैन हैं सोनू निगम के, सोनू निगम फैन है सजाद अली का। इज इट ट्रू कि वो दुबई में पूरी रात बैठ के आपके गाने सुनते रहे, आपके कदमों में बैठे? नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसा वाकया हुआ। दुबई में एक हमारे कॉमन फ्रेंड है, उनके स्टूडियो में मुलाकात हुई थी। वो बहुत प्यार करते हैं, बहुत फ़ैन है, बल्कि उन्होंने, उनकी सिस्टर हैं तीशा निगम, उन्होंने जब तीशा निगम जी को रिलीज़ करना था उनका एल्बम, तो उन्होंने उनका डेब्यू सॉन्ग मेरे सॉन्ग को लिया कि मेरे एक सॉन्ग से उन्होंने कहा कि हम डेब्यू करेंगे। ये बड़ी प्यार की बात है, इज्जत देने की बात है, और वो बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं वो लोग भी, तो उन्होंने बहुत रिस्पेक्ट दी इस प्लेस पे, उनसे बड़ी अच्छी बात है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। आसिफ नाम है मेरा, कम्युनिटी टीवी से बात कर रहा हूं। सजाद भाई माशाल्लाह तरबियत याफ्ता एक सिंगर है, तो क्या सजाद अली मौसीकी का मेयार और फन का शदाई होते हुए क्या उसने माली एतबार से कुछ कामयाबियाँ कम हासिल की हैं? इंडिया में भी आपने काफ़ी नहीं किया काम। अच्छा, नहीं, मुझे बहुत कम आर्टिस्ट और इतना काम किया होगा, और बहुत शोज किए मैंने। मुझे लगता है कोई और बात होगी उस इंटरव्यू में, ये होगा कि इंडस्ट्री के लेवल पे कोई बात नहीं है हमारे यहाँ। ये बिल्कुल ठीक बात है कि अगर हम कहेंगे पाकिस्तानी म्यूज़िक इंडस्ट्री, तो ये लफ्ज़ गलत है। म्यूज़िक इंडस्ट्री नहीं है, फिल्म इंडस्ट्री भी नहीं है, नहीं, ये सब इंडिविजुअली कर रहे होते हैं। हर आर्टिस्ट इंडिविजुअली मेहनत कर रहा है वहाँ पे, और खुद ही अपना सब कुछ कर रहे हैं, खुद ही देख रहे हैं। इंडस्ट्री नहीं है, इंडस्ट्री बहुत बड़ा लफ्ज़ है। इंडस्ट्री होती तो उसका बहुत बड़ा कोई मतलब होता है, वो हमारे यहाँ नहीं है। ना फिल्म इंडस्ट्री है, ना म्यूज़िक इंडस्ट्री। म्यूजिशियंस अपने लेवल पे, अपने बलबूते पे कुछ कर रहे हैं, और इतना कुछ कर रहे हैं बगैर इंडस्ट्री के हुए भी कि दूसरे मुल्क जो है हमें कॉपी कर रहे हैं। तो ये भी एक बात होती है, और वो अपने मुल्कों में बैठ के हमारे लिए अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स दे रहे होते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। जी महवेश सर। अस्सलाम वालेकुम सर, Welcome वेलकम टू कनाडा। दिस इज महवेश शकार फ्रॉम फॉलो 360। अभी आजकल बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जो कोलैब करते हैं, और हमारे पाकिस्तानी बहुत अच्छे यंग आर्टिस्ट भी अभी आए हुए हैं जो काफ़ी इन हैं। तो अगर आप कोलैब करें किसी आर्टिस्ट के साथ, तो वो कौन होगा, एंड आप करना चाहेंगे कोलैब किसी के साथ? कोलैब्स मैं नहीं करता, मेरा हमेशा सोलो म्यूज़िक आता है। एक कोलैब मैंने किया था, बहुत अच्छे हमारे दोस्त हैं बोहेमिया, तो उन्होंने मुझे दुबई आके मिले मुझे, और उन्होंने कहा कि सर भाई आपके साथ मुझे गाना करना है और सब है ये। तो मैंने कहा यार मैं तो रैप गाता नहीं हूँ। तो उन्होंने कहा आप अपना जो भी करेंगे मैं उसमें कुछ बोलना चाहूँगा। तो मैंने अपना गाना बनाया था, उस गाने में उनकी कुछ लाइन्स थी और बेहतरीन उन्होंने लिखा उसमें, और बहुत अच्छा हुआ। बाकी मैं कोलैब्स का कायल नहीं हो जाता। जी अजमत भाई। आप मेरे ख्याल से कुछ चंद सिंगर्स में थे जिनको पॉप और क्लासिक में महारत है, और ये हमारी फ़ख्र का मुकाम है ख़ासतौर से पाकिस्तानियों के लिए। आपको पॉप गाते हुए साथ ज़्यादा इंजॉय करते हैं या क्लासिकी? एक सवाल ये, और दूसरा ये कि आप जाहिर बात है हर नंबर आपका ज़बरदस्त है,
आपको अपना कौन सा गाना सबसे अच्छा, मतलब ये अच्छा सवाल है। मैं पॉप को और क्लासिकल को दोनों को इस तरह से गाता हूँ कि वो मुझे अच्छा ही लगे। मैं कभी अपने शौक के खिलाफ कुछ नहीं गाता। जो गाना मुझे अच्छा ही नहीं लगता वो कभी नहीं गाता। जो गाने मैं लिखता हूँ और बनाता हूँ मैं वही गा रहा होता हूँ और वो अच्छे लगते हैं तो गाता हूँ। मैं कभी इस बात का ख्याल नहीं रखता कि इस गाने में क्लासिकल अंग ज़्यादा आ जाए, पॉप ज़्यादा आ जाए। तो जैसा गाना बन गया बस वो बन गया। वही वाली बात है कि आर्टिस्ट वो नहीं होते जो ट्रेंड्स को फॉलो करते हैं। आर्टिस्ट वो होते हैं जो ट्रेंड्स बनाते हैं। तो हम ट्रेंड्स बनाने की कोशिश करते हैं। तो बस ये इस तरह से है। तो मैं ज़्यादा इसमें वो नहीं रखता। मेरे कुछ गाने हैं टॉप 10 में, वो पब्लिक के टॉप 10 नहीं है। वो अलग है, मेरे बड़े प्राइवेट गाने। जी सजाद भाई, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। आपको वेलकम करते हैं टोरंटो में। थैंक यू फ्रॉम ER1 न्यूज़। सजाद भाई, आपके सॉन्ग सुनते आ रहे हैं, आपको देख रहे हैं, माशाल्लाह आप ग्रो हो रहे हैं। पाकिस्तान में कोई भी जब टैलेंट आता है तो उसको जो बेस मिलती है ग्रो करने की, वो पता चलता है कि वो या यूट्यूब से सामने नज़र आता है या टिकटॉक से या इंस्टाग्राम से। तो पाकिस्तान में ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नज़र नहीं आता है जिससे कि सिंगर्स और ऊपर के सामने हैं। और अगर ऐसा कोई प्लेटफॉर्म बनते भी हैं तो सॉरी टू से, क्योंकि इंडस्ट्री से थोड़ा ताल्लुक है तो जानते हैं, तो जो जज होते हैं या जो सिस्टम होता है वो भी जज करने वाले जज नहीं बैठे होते हैं। तो पाकिस्तान के अंदर ऐसा क्यों नहीं, मतलब इस तरह आप एक नाम है पाकिस्तान का, तो एकेडमी क्यों नहीं ऐसी बनाई जाती है कि जो पाकिस्तान में जो आर्टिस्ट हैं, जो सिंगर्स हैं, उनको एक जगह मिले जहाँ पे आएँ, वो सीखें और ज़्यादा से ज़्यादा टैलेंट पाकिस्तान में क्रिएट कर सकें। पहली बात तो ये कि मेरे पास एकेडमी बनाने के लिए ज़रा वक्त की किल्लत है। दूसरी बात ये कि जो कि कड़वा सच है, हमारे यहाँ लोग म्यूज़िक सीखना नहीं चाहते। आर्ट, ओवरऑल आर्ट सीखना नहीं चाहते। वो बस तजुर्बे करके और इम्प्रोवाइज करके कुछ करना चाहते हैं। हमारे यहाँ ज़रा सीखने का रिवाज कम है। मुश्किल भी है, सीखना मुश्किल भी है। हाँ, सीखना टेम्परामेंट चाहिए, सीखने की चाहिए, एक मुश्किल काम है। तो ये भी एक बात है। और क्या था आपका दूसरा इसमें पॉइंट क्या था कि ऐसे प्लेटफॉर्म्स नहीं हैं। हाँ, मेरा ख्याल है अब ऐसा दौर है कि हमें प्लेटफॉर्म्स नहीं चाहिए। और जो लोग कॉन्टेस्ट वगैरह के प्रोग्राम्स में आ जाते हैं उनको ये सोच के आना चाहिए कि शायद यहाँ कुछ भी नहीं होगा। अब तो इंटरनेट के बाद वो दौर आ गया। ज़ाहिर है हमारे टाइम में तो नहीं था, हम लोग तो टीवी पे ही आगे कर रहे थे। लेकिन अब कोई आर्टिस्ट अगर ये कहे कि मुझे चांस नहीं मिलता तो वो झूठ बोल रहा है। अब इतना चांस है जो तारीख में कभी इतने मौके थे ही नहीं किसी आर्टिस्ट के हिट होने के लिए, जो अब है। इतना काम कर सकते हैं लोग, लेकिन लोग कंसिस्टेंसी के साथ अपनी क्राफ्ट पे काम नहीं करते, सोचते नहीं अपनी चीज़ के बारे में। व्हाट्सएप पे और चीज़ों पे वो किसकी तलाक हो गई और किसने किसको थप्पड़ मार दिया, इस पे उनका ध्यान ज़्यादा है। अपनी क्राफ्ट पे काम नहीं कर रहे, अपनी चीज़ों के बारे में सीख नहीं रहे कि अपने आप को कैसे पब्लिश करना है, क्या करें, क्या देखें। मतलब ये हाउ टू का जो एक क्रेज़ है ना, वो हमारे यहाँ कम है ज़रा। लोग इन चीज़ों के पीछे नहीं जाते तो, और लेकिन शिकायतें करते हैं। जी जी हिना, अस्सलाम वालेकुम। जी 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 बताइए। वो भी एक चाहत फतेह अली साहब की हिकायत है और वो तो एक ज़रा उनका कॉमिक उनका एक था, वो पब्लिक को अच्छा लगा। जी Assalamu alaikum. My name is Hina Siddiqui from Canada One TV. My question to you is, how do you see yourself changing over the years period of time, as you've been in the music for such a long time? How do you see your journey and your transformation through music? And what do you see in yourself? How you can see that music has transformed you into on such a level? Okay, good question. First of all, I never see myself as transformed artist. I'm exactly doing what I was doing for last 40 years. This is what exactly I'm doing. कोई चेंज नहीं है इसमें। मैं वही गाने बना रहा हूँ, मैं उसी तरह गाने बना रहा हूँ, वैसे ही सब कर रहा हूँ। मैं ट्रांसफॉर्म हुआ ही नहीं हूँ। मैं ऐसे ही था। जो लोग मुझे बचपन से जानते, बल्कि एक का दोस्त मेरा आया हुआ है जो मेरे साथ 8th 9th में भी साथ थे, वो भी जानते हैं कि मैं बिल्कुल ऐसे ही था। मैं इसी तरह म्यूज़िक बनाता था, मैं इसी तरह बातें करता था। मैं वही हूँ, मैं ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ। लेकिन एक चीज़ मैंने की है, कंसिस्टेंसी। मैंने ये नहीं सोचा कि मेरे ये गाने, मेरी एल्बम्स आई थी, नहीं चली, क्या हुआ। बेबिया के बाद मेरी जो भी एल्बम आई है वो सुपर हिट है।
आज तक जो गाने बना रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह सारे सुपर हिट हैं। बेबिया से पहले जो गाने बनाए थे वो मेरे कवर सॉन्ग्स थे, वो भी सुपर हिट थे, जैसे लागी रे जिसने मेरे दिल को दर्द दिया। आजकल मेरा एक 45 साल पुराना क्लिप चल रहा है, वो वायरल हुआ है, तुम बादशाह हुस्न हो उसने जहान हो, ठीक है, तो वो बाबरी चकोरी मेरा हिट था। तो मैं ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ हूँ, लेकिन मैंने काम कभी नहीं छोड़ा है। देखिए ये जो ट्रैक है ना, देखिए 3 चीज़ें होती हैं। एक ट्रैक पे जब आप होते हैं तो उस ट्रैक का सबको पता होता है कि ये इसकी कोई डेस्टिनेशन है। अगर आप ट्रैक चेंज करते हैं तो वो डेस्टिनेशन बदल जाती है, लेकिन फिर भी डेस्टिनेशन होती है। तो ट्रैक चेंज करना रिस्की होता है, लेकिन डेस्टिनेशन फिर भी है, वो उससे अलग हो सकती है। लेकिन एक होता है डीरेल हो जाना, जो डीरेल हो जाती है उसकी कोई डेस्टिनेशन नहीं होती, ठीक है। तो हमने लाइफ में जिस ट्रैक पे थे हमने उस ट्रैक को भी चेंज नहीं किया कि हमारी डेस्टिनेशन बदल जाती, हमने उसी ट्रैक पे काम किया है और अच्छा म्यूजिक, अच्छे लिरिक्स और अच्छी कॉम्पोजिशन, इसको प्रायोरिटी पे रखा है। ट्रेंड्स को कभी फॉलो नहीं किया है, जो दिल में आया वो बनाया है, झूठ कभी बोला नहीं है, और आप लोगों ने सराहा है। बस last 2 questions, Yasmin. From the day one till now, Sajjad Ali is same and he's going to be the same for forever, I think. इंशाल्लाह। आप लोगों की दुआ से। जी यस। अच्छा जी, मेरा क्वेश्चन है, बहुत सालों से मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि ये गाना तेरे तेरे घर के दरमियान लालिएगा एंड सिंड्रेला इंतजार करना में आ रहा हूँ, तफसील से जवाब दीजिए कि ये क्या सोच के आपने लिखा। देखिए जी, सिंड्रेला जो था वो तो शादी रुकवानी थी, किसी और की दुल्हन न बन जाना, ठीक है, वो इसलिए। और लारी अड्डा जो था वो एक निहायत म्यूजिकल, आप सब लोगों के लिए बड़ी ये मज़े की बात हो सकता है वो कि लारी अड्डा का जो गाना है वो शिकागो एयरपोर्ट पे हम खड़े थे और इंतज़ार कर रहे थे कि पार्टनर से गाड़ी आने वाली थी, तो वहाँ खड़े होकर मैंने गुनगुनाया। ये मैं आपको बात कर रहा हूँ 92-93 की। उस वक्त तो मेरा भाई मेरे साथ भगा, तो मैंने ऐसे ही गुनगुनाया, मैंने कहा, तो उसने कहा यार ये तो भाई अच्छा गाना लग रहा है, ये कुछ बन सकता है। तो मैंने कहा चल ऐसे, तो ये तरन्नुम था मेरी तरन्नुम, देखिए तरन्नुम ही था, और कल पूरा तरन्नुम होगा, कल इंशाल्लाह पूरा। तो ये आइडियाज़ हैं, कभी भी आ जाते हैं इंसान के जहन में। वो कहते हैं ना, आते हैं गैब से मज़ामी ख्याल में, गालिब शरीर खामा नवाए सरोश। सही। लास्ट क्वेश्चन जी, डोगर साहब, लास्ट क्वेश्चन। पीछे से आवाज आ रही है। अली मेरा नाम है। आपने अभी अपनी बातों में कहा कि मैंने जो म्यूजिक आज 40 साल पहले लिखा, उस वक्त वो हिट नहीं हुआ, लेकिन अब आके लोगों ने उसको सुनाना शुरू किया। क्या ये कहना आपकी जानिब होगा कि आप बहुत फॉरवर्ड थिंकर हैं, लोगों को उस वक्त समझ नहीं आएगी, लेकिन आज आपके म्यूजिक पे लोगों को आना शुरू जी, बहुत शुक्रिया, ये एक कॉम्प्लीमेंट भी है मेरे लिए, और थोड़ा सा मैं सोचता हूँ फ्यूचरिस्टिक भी, लेकिन मेरा ख्याल है मीडिया का इसमें बहुत ज़्यादा हाथ है। उस ज़माने में इतने मौके नहीं थे, इतनी जगह नहीं थी, सिर्फ एक पीटीवी था। अगर आपका गाना पीटीवी पे आ गया तो लोग सुन लेंगे, और आप प्राइवेटली कुछ भी करते रहे, किसी को पता नहीं चलता था। जब से चैनल्स आए, फिर उसके बाद सोशल मीडिया आ गया और वो सब कुछ हुआ, इन चीज़ों ने असल में हेल्प किया। बेबिया के हिट होने की सबसे बड़ी वजह ये थी कि वो पीटीवी पे तो चला ही नहीं, वो एक नए चैनल पे चला था, STN उस ज़माने में, उस पे चला है। तो हम वो, क्योंकि मेरी प्रोडक्शन थी, मैं अपनी प्रोडक्शन पीटीवी पे नहीं दे सकता था। मैं खुद एज डायरेक्टर मैंने बहुत काम किया, एज डायरेक्टर प्रोड्यूसर। तो वो म्यूज़िक वीडियो पाकिस्तान का पहला प्राइवेट म्यूज़िक वीडियो है बेबिया, जो कि पहला प्राइवेट म्यूज़िक वीडियो है जो मैंने डायरेक्ट किया था। मेरा दूसरा तीसरा म्यूज़िक वीडियो था वो एज डायरेक्टर। वो आया ही तब जब मैंने कुछ बनाया और किसी और चैनल ने लिया, वरना पीटीवी पे वो मैं एज डायरेक्टर तो दे नहीं सकता था। तो ये मौके बनने शुरू हुए, तो हमारा म्यूज़िक जो है वो लोगों तक पहुँच गया। अगर उस वक्त होते तो उस वक्त भी लोग सुनते, उस वक्त सुनते। जैसे फिल्म का म्यूज़िक था ना, तो फिल्म में लोग देखते थे, एक विजुअल होता था, कोई उसमें मॉडल यानी एक्टर्स होते थे, किसने कंपोज किया है, और फिल्म जाके लोग देख रहे हैं तो उनको पता चल रहा है। पीटीवी पे जो आ रहा है वो पीटीवी पे चल रहा है। हमारा अगर उस वक्त आ जाता वहाँ तो वो भी चलता, बिल्कुल चलता। थैंक यू। प्राउड मोमेंट शेयर करना चाहूँगी। जी।
हमारे यहाँ पे नेहा कक्कड़ आई थी, उनका बहुत बड़ा शो था, तो हम सब लोग पाकिस्तानी और इंडियन सब लोग वहाँ पे शो में थे। तो जब उनका शो था तो उन्होंने अपने जो गाने गाए, तो लेकिन उसमें उन अपने गानों में उन्होंने आपका भी एक गाना गाया, साहिल पे खड़े हो तुम्हें क्या गम चले जाना। तो वो एक इतना हमारे लिए प्राउड मोमेंट था कि जहाँ भी हमारे पाकिस्तान का नाम आता है, हमारे पाकिस्तान के लेजेंड्स का नाम आता है, सेलिब्रिटीज़ का नाम आता है, और नेहा कक्कड़ जो है वो स्टेज पे परफॉर्म कर रही हैं और हमारे इतने बड़े सेलिब्रिटी का वो गाना गा रही हैं, तो वो हम लोगों के लिए बड़ी खुशी की बात थी। तो बिल्कुल है, मेरे लिए इस बात का एंड यहीं पे होगा कि इसकी 2 लाइनें आप लोग बना, मैं बिल्कुल कहूँगा कल निशान ने शुरू किया था, ये खत्म करना चाह रहा है। चलिए सज्जाद भाई, आपका ताल्लुक कराची से मेरा भी है। ठीक। आपकी एक एल्बम आई थी चीफ साहब, वो गाना गाया था चीफ साहब, वो गाना किसके लिए? वो गाना मेरे लिए ही था। वो गाना मेरे लिए था। नहीं, रूमर्स तो बहुत है, जाहिर है, हाँ रूमर्स तो होती है, और ये माशाल्लाह अब उस गाने को आए हुए भी कुछ 32-33 साल हो गए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरा करियर ऐसा है कि मेरे साथ कोई रूमर ही नहीं है। लोग पुरानी बात को ही लेके आते हैं, एक ही बात। मुझे पता था कोई ना कोई आप में से करेगा, सवाल वो आप ये पूरी शुरुआत भी इन्होंने की थी। प्यार मोहब्बत है, आप लोगों का बहुत प्यार है, आप लोग सब आए, बहुत शुक्रिया। और मुझे कोई कोताही हो गई हो, मेरे से कोई जवाब गलत हो गया हो या कोई ऐसे हो, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। 2 बॉल अगर कुछ कोई भी आपका जो फेवरेट हो। ये सर कल थैंक यू वेरी मच सर, प्लीज एक मिनट। थैंक यू। I just want to say Yaeli Mother. मुझे लग रहा है कि कल का शो आप आज ही देखना चाह रहे हैं, तो कल के लिए बिल्कुल थोड़े से टिकट रह गए। जब आप इसको अपने पोस्ट करें या कर रहे हो तो प्लीज़ eventbrite.com का लिंक ज़रूर दें। थोड़े से VIP टिकट हैं जो हम चाह रहे हैं कि 100% ये सोल्ड आउट शो हो। रियल लिंक से कैसर रिजवी साहब हमारा साथ दे रहे हैं, साइन टुडे से जनाब सुहेल खान साहब और अरसलान बेग साहब, हुमा साहिबा, अहमद फारूकी और शिराज और मोशेक साहब के लिए भरपूर तालियां। थैंक यू सो मच आपने।